कलकत्ता का फोर्ट विलियम कोर्ट कैसे बना दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की दिलचस्प है कहानी। हर किसी का अपना एक इतिहास होता है। सुप्रीम कोर्ट, जिसे न्याय का सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं, उसका भी अपना एक इतिहास है। आज जिस सुप्रीम कोर्ट को हम दिल्ली में देखते हैं, वो पहले कलकत्ता में था। फोर्ट विलियम कोर्ट को ही एक वक्त सुप्रीम कोर्ट माना जाता था। इसकी नींव तो 1 अक्टूबर 1937 को ही पड़ गई थी, जिसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा गया। लेकिन ये अपने अस्तित्व में आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1950 में आया, क्योंकि आज़ाद भारत में संविधान से मंजूरी मिलने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहलाया। कोलकाता के फोर्ट विलियम कोर्ट से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट बनने का सफ़र बेहद रोचक है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कब शुरू हुई थी। वो साल 1744 का था, जब कलकत्ता में, जो कि आज कोलकाता कहा जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिक्चर एट फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। उस वक्त ये ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट था। नाम से ही जाहिर है, क्योंकि इसके नाम में सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है। यह ब्रिटिश इंडिया के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत आता था। उस वक्त इस सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। फोर्ट विलियम कोर्ट ही था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बनने का सफर जरा लंबा है, इसलिए इसकी कहानी शुरू से बताते हैं। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में फोर्ट विलियम कोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट माना जा रहा था। तब इंडिया में केवल 2 ही कोर्ट हुआ करते थे, पहला कंपनी कोर्ट और दूसरा राजा कोर्ट। लेकिन जब 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ने दस्तक दी, तब यह व्यवस्था खत्म हो गई। इधर 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया, फिर भारत में क्वीन एलिजाबेथ का शासन शुरू हुआ। तब कई व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए। इन बदलावों का असर भारत की न्यायिक व्यवस्था पर भी पड़ा। इसी के तहत भारत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिक्चर एट फोर्ट विलियम को हटाकर कलकत्ता में पहले हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसे देश का पहला हाई कोर्ट कहा गया। बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट। उस वक्त केवल कलकत्ता हाई कोर्ट ही नहीं, बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई। माना यह जाता है कि यही वो वक्त था जब देश में सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, क्योंकि जब तीनों हाई कोर्ट की स्थापना का विधेयक पेश किया जा रहा था, तब उस वक्त सर चार्ल्स वुड ने ब्रिटिश संसद में कहा था कि पूरे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। उसके बाद उनके इस मंतव्य पर काम किया गया। फिर आगे चलकर इंडिया का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कोलकाता के विलियम फोर्ट से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का सफर। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता से दिल्ली 1931 में तब आया जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली पहुंची। उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। उसी वक्त फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। माना जाता है कि असल में सुप्रीम कोर्ट की रूपरेखा इसी वक्त तैयार हुई थी। फिर क्या था, दिल्ली के लुटियन जोन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया। 1 अक्टूबर 1937 को ही सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया। उस वक्त सर मॉरिस ग्वेर को पहला सीजेआई बनाया गया। वहीं सर मोहम्मद सुलेमान और MR जयाकर को जज बनाया गया। फिर भी इसे अभी पूरी तरह से पावर नहीं मिली थी। आज़ाद भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट को अपनी सारी शक्तियां आज़ादी मिलने के बाद ही मिली, या यूँ कहें तो आज़ाद भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना देश की आज़ादी के बाद ही हुई। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र हुआ, उसके बाद ही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया। उसके बाद देश के सबसे बड़े न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अपने असली अस्तित्व में आया। अपने अस्तित्व में आने के ठीक 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया। यानी आज़ाद भारत वाले सुप्रीम कोर्ट में पहली कार्यवाही 28 जनवरी को की गई थी। वहीं आज़ाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल जे कानिया बने। हालांकि
आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट को संसद भवन परिसर से दिल्ली के तिलक मार्ग पर शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद से आज तक सुप्रीम कोर्ट यहीं स्थित है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।